बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम रमैनी 17 की बात करेंगे। ये रमैनी सतगुरु कबीर ने उपदेश देकर ये कहा है इस रमैनी के द्वारा कि तुम महान हो, तुम्हारी महानता को तुम प्राप्त नहीं कर पाए। अपने आप को भूलकर तुम किसी अन्य को अपना कर्ता धर्ता मानकर झूठे उपदेशों में उलझकर अपने इस मानव देह को, जो तुम्हें मौका मिला, जो सर्वश्रेष्ठ अवसर मिला, उसे तुम खो रहे हो। सभी शास्त्रों ने कहा कि मानव देह बड़ी उत्तम है। यहां आकर आप अपने निज स्वरूप को पहचान सकते हो। निज स्वरूप को सादा भाषा में कहें तो जीव, जो इस देह की जान है। साधारण रूप में कहते हैं कि कोई जान नहीं है, खत्म हो गया। जैसे कोई बीमार पड़ जाए आदमी और मर जाता है तो उसे जब टटोलते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं तो कहते हैं जान नहीं है भाई। मरणासन्न आदमी हो जाता है कोई तो उसको भी ऐसे कहते हैं कि इसमें कोई जान नहीं है। जान रूप ही जीव है। ये नहीं है तो देह मृतक है। जब तक ये देह में यह जीव है, जब तक वो अमृत है। यही बात को समझने के लिए ये रमैनी है। साहब यहां कहते हैं जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्भय। एके भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होए विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां आप जहां काट कसाई। अह कसाई छुरी हाथा, कैसे वो आवे काटों माथा। इसके आगे सतगुरु कहते हैं मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एक एक पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ भिगोई। सुमिरन करो राम का, छाणो दुख की आस। तरु पर धे चापी है, जस कोलू कोटि पिचास। सतगुरु कबीर कहते हैं कि जैसे जीव आप मिले ऐसा कोई, जैसा जीव है वैसा ही असल होकर, नकल को त्याग कर जो कोई अपने निज स्वरूप को मिले, जीव जो का त्यों अपने आप में अमर अविनाशी है, ज्ञानाकार है, बोध स्वरूप है, तीव्र वैराग धारण किए हुए है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाला अपने स्वरूप में मिल जाता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बहुत धर्म सुख हृदय होए। ऐसा ऐसी प्राप्ति बहुत बड़ा धर्म है, वह मानव धर्म है, जहां किसी प्रकार का मत पंथ
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, ये अलग अलग मत नहीं है। वहां है तो केवल मानव धर्म है। अगर कोई अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसका ऐसा बहुत बड़ा हृदय में धर्म, हृदय, ये जीव जो है हृदय में निवास बताया जाता है, लेकिन यह सर्वत्र है। लेकिन ऐसा विचार हृदय में जमे, हृदय में क्या है, अध्यास जमा हुआ है, तरह तरह के मत पंथों का, तरह तरह की मान्यताओं का, तरह तरह के भावों का हृदय में अध्यास जमा हुआ है। इस अध्यास को हटाकर, क्योंकि जहां निज स्वरूप है वहां अध्यास नहीं है। जीव सर्वोपरि सदगुरु कबीर ने माना, अंतिम सत्य जीव है। आप विचार करके देखो, विवेक करके देखो तो आपको पता चलेगा कि अंतिम सत्य जीव ही मिलता है। किसी ने इस जीव को आभास कहा, किसी ने क्षणिक विज्ञान कहा, किसी ने अंश कहा, किसी ने आभास कहा, किसी ने ब्रह्म कहा। लेकिन उन ऐसे कहने वाले लोगों से यह पूछा जाए कि कह कौन रहा है कि ये जीव आभास है, कौन कह रहा है, तो कोई जवाब नहीं। भ्रमित ज्ञान में भ्रमित लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अपने मत पंथ को चलाने के लिए तरह तरह की मान्यताएं बनाई जा रही हैं, और जो है असल सत्य, अंतिम सत्य जो है उसे नकारा जा रहा है, और जो मिथ्या है उसी को सत्य बनाया जा रहा है। सदगुरु कबीर यहां यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई मिले कि जो अपने निज स्वरूप की प्राप्ति की चेष्टा रखता हो, ये तरह तरह के भ्रांति मत पंथों से निकलकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हो, और जो अंतिम सत्य को प्राप्त करना चाहता हो, ऐसा अगर कोई मिले तो उसे समझाने में भी हमें आनंद होगा, हमारा सबसे बड़ा धर्म होगा। और अगर ऐसा कोई मिले ही नहीं, जो ब्रह्मवादी बनकर, ईश्वरवादी बनकर अनुमान कल्पना वाणियों में उलझा हुआ है, उसे अगर हम ज्यादा आके रहकर कहें कि भाई तुम स्वयं कुछ हो, तो कैसे मानेगा? नहीं मान सकता। साहब कबीर कहते हैं तुम महान से महान हो, तुम अपने सामर्थ्य को देखो, इस देह में आकर तुम कितने सामर्थ्य हो। ये संसार की रचना तुम करते हो, लेकिन तुम संसार की रचना करके और इसे फिर अपना मान लेते हो, यहीं तुम बंधन में बंधे हुए हो। लोग तुम्हें भ्रमित कर देते हैं कि भाई तुम कौन हो सकते हो। वो आसमान में बैठा हुआ ईश्वर तुम्हें खिलाता पिलाता है, वो सारे कार्य तुम्हारे करता है, उसकी माया संसार में फैली हुई है, उसी की कृपा से तुम बच सकते हो, वही तुम्हें माया में फंसाता है। ऐसा भ्रम ज्ञान देख करके तुम्हें उलझाया जाता है, लेकिन तुम उसमें से निकल ही नहीं सकते, अपनी महानता को जांच ही नहीं सकते, जब तक तुम अपने आप को जानने की चेष्टा न करो। अगर तुम अपने आप को जानने की चेष्टा करते हो तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि उसे समझाने में भी हमें आनंद आएगा, हमें बड़ा धर्म लगेगा, हमारा बहुत बड़ा धर्म है, उस धर्म का निर्वाह होगा। हम हृदय से प्रसन्न होंगे कि मेरे जैसे ज्ञान को, मेरे जैसे सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए कोई मेरे पास आया। लेकिन कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता, सब भ्रमित हुए घूम रहे। जासु बात राम की कही, प्रीत न काऊ सो निर्भई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैंने जिससे भी बात राम की कही
उसने किसी ने भी मेरी बात को सुनी नहीं, उसने उस पर कोई गौर नहीं किया, निर्भयी वो मेरे साथ नहीं रहा, मेरी बात के साथ नहीं लगा। राम, ये रमैया राम चेतन स्वरूप जीव जिस देह में रहता है उस राम की बात है। अन्य अन्य राम कितने प्रकार के हैं, उन रामों की बात ही नहीं है। राम तुम्हारा निज स्वरूप, तुम महान हो, पर इस बात को जब जब भी मैं कहता हूं कोई सुनता नहीं है। उस अध्यास में बंधे पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं, वहां से छूटने का कोई नाम ही नहीं लेता है। मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं। लेकिन है वो वही, बस एक भ्रमित ज्ञान के चक्रव्यूह में उलझकर वो अपने आप को भूले हुए हैं। कोई मेरी बात को नहीं सुनता। मैं राम की बात कहता हूं। सदगुरु कबीर के समय में राम शब्द प्रचलित था। उन्होंने उस राम को जो परिभाषित करके कहा, वो राम चेतन स्वरूप जीव जो रमैया राम है, इस देह में है, वही राम है। नाम मात्र से राम नहीं, राम रमैया। इस राम की जो दशरथ के पुत्र के राम की जो कथा कही गई है, वह भी तो इसीलिए कही गई कि वो चेतन स्वरूप जीव उसमें है। हर देह में महान से महान, नीच से नीच व्यक्ति बने, उनमें सब में वो रमैया राम है। लेकिन ऐसी मान्यता बना करके इस संसार में मानव से मानव को ऊंच नीच बना दिया गया। वो जन्म से ही नीच है, वो जन्म से ही ऊंच है। ऐसी व्यवस्था बनाकर और लोगों को भ्रमित कर दिया, बांट दिया एक वर्ग मात्र ने। एक ही भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो वही विवेकी। सारे संसार को एक भाव से देखा जा रहा है। पत्थर ब्रह्म है, फूल ब्रह्म है, पानी ब्रह्म है, आग ब्रह्म है, सारा ही ब्रह्म है। ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जड़ और चेतन तो वस्तु अलग अलग है। पांच पदार्थ, पांच जो महाभूत हैं, तत्व हैं, इनकी चाल ढाल, इनका कार्य अलग अलग है। ये स्वतः अपने आप से करते हैं, इन्हीं को ब्रह्म बता दिया। ये कैसे हो सकता है? सबको एक निगाह से अगर तुम देखते हो तो फिर ये जाति पाति ऊंच नीच कैसे हुआ? सबको एक निगाह से यहां भी तो देखो। लेकिन भ्रांति ज्ञान, कहीं एक देखते हैं, कहीं अनेक देखते हैं और संसार को भ्रम पैदा करते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं। ऐसे लोगों की भरमार है जिन्होंने कितने कितने प्रकार के मत पंथों को निर्माण करके इसे संसार को चला रखा है, गुमराह कर रखा है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये लोग सत्य मार्ग पर नहीं है। ये उस महानता को पहचान ही नहीं सकते। इनसे बाहर निकले तो विवेक पैदा हो, क्योंकि बिना विवेक के जड़ और चेतन का अलग अलग निर्वाह नहीं हो सकता, निपटारा नहीं हो सकता कि जड़ है कि चेतन है। इसका निपटारा, इसका निश्चय, इसका निर्णय विवेक द्वारा होता है। लेकिन एक ही जगह सबको एक माना जा रहा है, तो फिर किस प्रकार से विवेक किया जाए? सब एक है। गंदी जगह, स्वच्छ जगह, सब जगह ब्रह्म है। तो फिर क्या है? फिर ये भेदभाव क्यों? मानवता में मानवता का भेदभाव क्यों? जब तुम कहते हो कि कण कण में भगवान है, गंदी जगह भी भगवान है, अच्छी जगह भी भगवान है, वह ब्रह्म सब जगह सर्वत्र व्याप्त है,
यहाँ कई कई शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इन्हीं के शास्त्रों को लिखे हुए में आप देखोगे तो सब जगह ये कह रखा है। तो फिर ऊंच नीच जाति भेद क्यों? क्या मानव में ब्रह्म नहीं है? अरे भाई, तुम्हारी बात को मान लिया जाए कि मानव में ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म तो सर्वत्र एक जैसा है। यहां ऊंच नीच जातिवादी क्यों? ऊंच नीच भेदभाव क्यों? क्योंकि सब जगह एक मान लेना विवेक नहीं है। विवेक महाजागृत होगा जब जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न तरीके से समझा जाए, परखा जाए, जांचा जाए, तब विवेक जागेगा। तो जो ये गुमराहपना है, भ्रांति है, इसमें से बाहर निकले तब विवेक जागे, अन्यथा विवेक नहीं जाग सकता। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए तहां काट कसाई। विषय का मोह छुड़े, जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विषय जो हम भोगते हैं, इन्हीं से पदार्थ बने हुए हैं, भोग पदार्थ, इनमें से मोह छूटे। और इसको छुड़ाने के लिए जगह जगह जाते हैं, विभिन्न मत पथों में जाकर, कोई मत कोई पंथ अलग अलग में जाकर के वहां पर दीक्षा लेते हैं कि हमसे भाई विषय वासना छूट जाए, हम भी सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जहां देख के जहां कसाई बैठे हुए हैं, जो गुरुआ प्रपंची हैं, कहने में बहुत बुरा लगता है कि गुरु पद अटल है, लेकिन इस अटल पद पर ढोंग से बने हुए लोग वो काट कसाई हैं, गला काटने वाले कसाई हैं। गुरु पद को तो समझा नहीं और अपने आप को गुरुआ बनकर उन लोगों को भ्रमित करके बस उनके पास जो जाए उनका उल्लू सीधा करें, धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्त करें, और ज्ञान के नाम पर भाई मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगी, जीवित तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। ये है रामा माया राम की, भाई ये राम की माया है, यह ईश्वर की माया है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक तुम मर नहीं जाते, तुम्हारा प्राण त्याग होगा, देह छूटेगी, तभी ये माया से छुटकारा मिलेगा। ऐसा भ्रमित ज्ञान देकर बस उनके मठ मंदिर से जोड़कर और उनको ठगते रहते हैं। ऐसे गुरुआ प्रपंचियों का मठपंथ बहुत सारा चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, व्यापार चल रहा है। कैसे बचे? विवेक जागृत हो तो कैसे हो? क्योंकि संसार में जो भोग पदार्थों में जो लोग लगे हुए हैं, इनसे उलटकर अंदर आवे जब जाके काम चले। जो भारी वस्तुओं में अपने मन को लगाए हुए हैं, उलटकर मन को अपने आप में देखे तब अपने निस्वरूप को प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारा मन इन विषय वासनाओं में लगा हुआ है, जीनी मोटी माया में बंधा हुआ है, यहां से मोह ही नहीं छूटता। जो भी सुख देखते हैं बाहर, लेकिन बाहर का सुख क्षणिक सुख है। इस सुख से बचने के लिए अंतर्मोह होना पड़ेगा, अंतर्मुखी बनेंगे जब अपने निस्वरूप को प्राप्त करेंगे। अंदर हमारे अंतःकरण में हम निश्चय करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, अध्यास को निकालेंगे, तब जाकर के काम चलेगा। बाहर भी होना पड़ता है, क्योंकि बाहर हम धंधा मजदूरी रोजगार नौकरी खेती बाड़ी व्यापार करते हैं, उससे धन आता है, उस धन से परिवार चलता है, तो बाहर तो होता ही है। लेकिन हम हमारे विचार करके देखें कि जो जितने भी ज्ञान चलता है, जितने भी मत पंथ चलते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाता है, कोई योग ज्ञान सुनाता है, कोई ईश्वर ज्ञान सुनाता है, ये जो गुरुआ प्रपंची बैठे हुए हैं, ये हमें कहां ले जा रहे हैं? इस विचार को करने के लिए हमें मन को एकाग्र करना होगा, और मन एकाग्र जब होगा जब इसको बाहर से खींच कर अंदर लाना पड़ेगा, अंतर्मुखी करना पड़ेगा। तो यहां से निकले, बाहर परे सुख, बाहर से वहां से निकले जो विषय वासनाओं का, क्योंकि जो इन पंथों में मत पंथों में जो हम फंसते हैं, वो विषय वासनाओं के लिए ही फंसते हैं, इनके कारण ही फंसते हैं।
तो यहां से बाहर निकले और अंतर्मुखी हो, तब यह समझ में आएगी। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसे हुआवे काटो माथा। यहां कितने ही बुरा प्रपंची कसाई लिए घूम रहे हैं, कसाई बने हुए घूम रहे हैं, उनके हाथ में छुरी है, शब्दों की छुरी, जिसको सुना सुना करके वो ये सोचते हैं मन में कि जो आवे जिसका सिर काटना है, कोई तो आवे, वो तो बैठे इसीलिए ही हैं। ऐसी स्थिति में कोई कैसे बचेगा? कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि निज स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा तो किसी को है ही नहीं। कोई ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता है, कोई योग गुरु बनना चाहता है, ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति की चाह लिए यहां से वहां से वहां भटकते फिरते हैं, इन कसाई गुरुओं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, तो कैसे मिले? पारख ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जाचक पारख ही बनना होता है, अंतिम सत्य तक पहुंचना पड़ता है। और अंतिम सत्य तो हम पहुंच पा रहे हैं, जिस मत पंथ में बंधे हैं वहीं की हाँ 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 करते हैं, उन्हीं के हाथों बिकते हैं, उन्हीं के हाथों मरते हैं, उन्हीं के हाथों जीते हैं। वो तो अपने हाथ में छुरी लिए घूम रहे हैं, बचे कैसे? मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक एक पंडित सबे पढ़ाया। सभी शास्त्रों में लिखा कि मानुष बहुत बड़ा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सबने कहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होकर के आया। एक ही पंडित, एक ही व्यक्ति ने सबको पढ़ाया। ब्राह्मण जो पंडित हैं, उन्होंने ही शास्त्र अपने मनमाने ढंग से लिख लिख करके, अनुमान कल्पित वाणियों की रचना कर करके उन्होंने ही तो पढ़ाया, यही पढ़ो। और वही पढ़ पढ़ कर जो अध्यास हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हम उसी के आधार पर निर्णय करते हैं, हम उसी के आधार पर विचार करते हैं। अंतर्मुखी तो हुए, लेकिन जब बाहर से हमें बात सुनना दी, देखिए निज स्वरूप की प्राप्त करने की जो बातें हैं वो भी बाहर ही मिलेगी, बाहर ही हम सुनेंगे, लेकिन उनका अंतर्मुखी में विचार करना होगा। बाहर से बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन बाहर का तात्पर्य यह है कि हम किस संगत में हैं। ये एक बात हमें ध्यान से सुननी होगी कि बाहर कैसी संगत में हम जा रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म बताएंगे, अब उनके तरह तरह के सिद्धांत तुम्हें भरमाएंगे। कोई कह देगा जगत ही ब्रह्म है, कोई कहता तुम ही ब्रह्म हो, कोई कहता ईश्वर भी ब्रह्म है, कोई कहता परमात्मा भी ब्रह्म है, कोई कहता ब्रह्म सर्वत्र है। ये ऐसी ऐसी बातों से भ्रमित होकर वही अध्यास हमारे हृदय में बैठेगा और हम उसी पर विचार करेंगे। कोई ईश्वर को बताएगा, ईश्वर के लिए भी यही कहेगा कि वह सबका मालिक है, उसी के ये जीव उसी का अंश है, उसी की माया संसार में फैली हुई है, उसकी कृपा से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई परमात्मा बताएगा कि वह सबसे बड़ा परमात्मा है, उसने ये जग रचा है, वो जैसे रचता है वैसे ही रहो। ऐसे भ्रमित ज्ञान को सुनकर तुम्हारे हृदय में जो अध्यास बनेगा उसी के आधार पर तुम निर्णय करोगे। लेकिन ये संगत बदलनी होगी, पारखी संतों की संगत करोगे तब ये काट छूटेगी, तब ये छुरियां अलग हटेंगी, वो गुरुआ प्रपंचियों की छुरियां तुमसे दूर हो जाएंगी और तुम अमर अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। जब तक तुम ये गुरुआ प्रपंचियों का साथ नहीं छोड़ोगे, उनकी संगत नहीं छोड़ोगे, तब तक ये छूटने का नहीं। संगत करिए साधु की हरे कोटि अपराध, ओछी संगत तूल की जो आठों पहर उपाद। ये जो ब्रह्मज्ञानी, ईश्वर ज्ञानी, परमात्मावादी, ईश्वरवादी, भक्त ज्ञानी, योगी, इनकी संगत में तुम्हें वही जड़ अध्यास प्राप्त होगा। चेतन स्वरूप का ज्ञान पारखी संतों के प्राप्त होगा। तो तुम्हें संगत पारखी संगत की करनी है, तब तुम्हें जड़ अध्यास तुम्हारा दूर होगा। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ भी गोई।
वो लोग तो कहते हैं जो अपने हाथ में छुरी लिए घूम रहे हैं, कसाई लोग जो गुरु बने घूमे हैं, गुरु पद अटल है। गुरु वह है जो प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वह है जो अपने शिष्य की भ्रांति मिटा दे, अज्ञानता का नाश कर दे, संशय मिटा दे। लेकिन ये जो काट कसाई जो गुरु बने हुए हैं, ये संशय नहीं मिटाते। ये केवल एक दिल भरोसा देते हैं कि भाई हमारे गुरु ने भी यही कहा, तुम भी यही मान लो, हमारे मत पंथ में तो यही बात है भाई, इसे मानना पड़ेगा। और लोगों को बंधन में और अलग बांधते हैं। वहां पर छूटना कुछ नहीं है, मात्र बंधन में बंधना है। तो अगर पढ़ना है तो किसी पारकी संतों के साथ पढ़ो। सतगुरु कबीर ने जो बीजक दिया, बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता हुए। गुप्त धन बताने वाला बीजक सतगुरु कबीर का जो शास्त्र है वो गुप्त धन बताता है, अर्थात गूढ़ रहस्य को बताता है। अंतिम सत्य को लखाने का गूढ़ रहस्य बीजक में है। लेकिन इस बीजक को भी पढ़ोगे किसी पारकी संत के साथ पढ़ोगे, नहीं तो बीजक के भी बहुत बहुत तरह से भ्रांतियों के साथ, ज्ञान के साथ उसकी टीका की गई है। यह भी हमें देखना होगा। तो पढ़ो, नहीं तो निश्चय जाओ भी कोई। अगर इस अपने नित्य अंतिम सत्य को जानने के लिए अगर पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो निश्चय तुम अपने आप को खो दोगे। ये जो मानव देह मिली है, इस देह का अवसर तुम्हें मिला है, इसको तुम निश्चित रूप से खो दोगे। तुम्हारे निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। सुमिरन करो राम का, छाड़ो दुख की आस। उस राम को याद रखो जो तुम्हारा निज स्वरूप है। उसे प्राप्त करने के लिए चेष्टा हमेशा करते रहो। बस यही याद रखो कि हम उस रमैया राम को जान जाएं, हमारे निज स्वरूप को जान जाएं। बस यही सिमरण करो, अर्थात यही याद रखो। सिमरण का तात्पर्य कोई माला लेकर हाथ में घुमाते रहने की बात नहीं है। कई जगह इसके लिए साहब ने कहा है कि दिन बजे, कहते हैं कि वो रात बजे जो चोरड़ा, गुफा बजे जो ढोर, और दिन में बजे, दिन में भी बजने वाले हैं। जो दिन में बजे जो गुरुआ प्रपंची हैं और सिमरन की गति और सिमरन का तात्पर्य यह है कि उस रमैया राम को याद रख के उसको जानने के लिए चेष्टा करता रहे, और जो पारकी संत बताते हैं उन शब्दों को याद रखता रहे। यही पढ़ाई है। दुख की आस छोड़ दो, छाड़ो दुख की आस। दुख नहीं मिलेगा ऐसी आस करो। यहां देखो, सुख की आस के लिए होना चाहिए, लेकिन यहां दुख की आस है, क्योंकि हमें दुख मिलेगा, हम दुखी हैं, क्या करें, राम जी ने हमें दुखी दिया है। ऐसी जो मान्यताएं संसार में फैला रखी हैं कि भाई तुम दुख झेलने के लिए ही हो, तुम्हारे पिछले कर्म ऐसे ही होंगे, इसलिए तुमको ये कष्ट मिल रहा है, ये राम जी की ही माया है, ऐसा कह करके तुम्हें दुर्लभ कर दिया जाता है। तुम महान हो इस देह में, ये महानता तुम्हारी, इसको भुला दिया जाता है और तुम्हें निर्बल दुर्बल बना दिया जाता है। तो उस दुख की आस छोड़ दो। दुख और सुख क्या है? कुछ नहीं, मान्यता मात्र है। तुम अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करने में चेष्टा लगे रहो। तरु पर दे चाप है जसको कोटि 50। जिस प्रकार से 50 शब्द जो है अपभ्रंश शब्द है, ये 50 होना चाहिए। 50 शब्द के लिए 50 प्रयोग किया गया साहब संतों ने, कबीर साहब ने। 50 प्रकार के कोलू जब चलते हैं तो उसमें एक लाट चलती है, उसके ऊपर एक बड़ी लकड़ी दबाई जाती है, उसके ऊपर वजन होता है। उस लकड़ी को एक तरफ से बांधा जाता है, एक तरफ उसमें वजन बांधा जाता है, जिसके भार से वो लाठ उस कोलू में दबी रहती है और उसके दबाव से
उसमें तिल डालकर तेल निकाला जाता है, उसमें पीसा जाता है, कुचल दिया जाता है। इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर ये मोह माया का जो कोलू बना हुआ है, इसके नीचे तुम दबे पड़े हो, इसे छोड़ दो, यहां से निकल आओ, अपने निज स्वरूप को स्मरण करो, उसी को याद रखो और उसे प्राप्त करने की चेष्टा में आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। तो तुम्हें निज स्वरूप जब प्राप्त होगा तो वहां ना दुख है ना सुख है, ना जन्म है ना मरण है, वहां तुम अमर अविनाशी ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त करोगे, जहां किसी प्रकार की कल्पना तुम्हें छू नहीं सकती।